नमस्कार दोस्तों, सोडा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं राजस्थान पटवार 2025 में सामान्य विज्ञान जो है उसमें हमें कौन से टॉपिक्स को पढ़ना चाहिए और कौन से टॉपिक्स में से प्रश्न अब तक के पटवार भर्ती परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और 2025 में हमें क्या रणनीति बनानी चाहिए, है ना। तो इस बिंदु पर हम लोग बात करने वाले हैं साथियों। तो क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कौन से डाटा को कलेक्ट करना है, ठीक है ना। इन सभी बातों पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। कितने प्रश्न पेपरों में आ रहे हैं, इससे पहले कौन कौन से पेपरों में प्रश्न आ चुके हैं, सब बात हम लोग करने वाले हैं। चलिए सबसे पहला पॉइंट, अच्छा इस पर तो मैं आपसे लास्ट में बात करूंगा। एक बात देखो, जब 2015 में पटवार का एग्जाम होता है तो एग्जाम के एक दिन पहले भर्ती रद्द हो जाती है, यानी कि एग्जाम जो है वो पूरा का पूरा पोस्टपोन्ड हो जाता है और सिलेबस चेंज होकर आता है, माने सिलेबस पूरा परिवर्तित हो जाता है और विज्ञान इसके अंदर जोड़ दी जाती है। 2015 से पहले पटवारी में कभी विज्ञान नहीं पूछे जाते थे, लेकिन उसके बाद में साइंस जो है वो पूछे जाने लगी। तो जब साइंस को इसमें जोड़ा तो 2015 में आपको मैं बताता हूं टोटल प्रश्न जो आए थे वो आए थे दोस्तों 20 क्वेश्चन। सामान्य विज्ञान के 150 में से टोटल क्वेश्चन जो बने थे ना वो बने थे कितने क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। अगर हम 2015 पटवार भर्ती परीक्षा की बात करें तो इनमें से सबसे ज्यादा प्रश्न किससे बने, बायोलॉजी से। फिर केमिस्ट्री से कितने क्वेश्चन बने, सिर्फ 3 क्वेश्चन। और 7 क्वेश्चन किससे बने दोस्तों, फिजिक्स से बने, है ना। 2021 में पटवार हुआ, उस पर भी बात करूंगा। पहले शुरुआत कहां से हुई, पटवारी में साइंस कब से पूछे जाने लगी, 2015 से पूछे जाने लगी। तो बायोलॉजी के 10 क्वेश्चन। अब देखो 10 क्वेश्चन को भी कहां कहां से पूछा गया। अब 10 क्वेश्चन अपने आप में एक अच्छा मतलब आंकड़ा है। अगर विज्ञान को देखें टोटल 20 क्वेश्चन थे जिसमें से 50% क्वेश्चन अकेली बायोलॉजी से थे। मानव शरीर से दोस्तों 3 क्वेश्चन यहां पर देखने को मिले हमें। मानव शरीर यानी कि पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र आदि, इस तरीके के तंत्र। और इनमें भी से ज्यादातर पाचन से संबंधित है, तंत्रिका तंत्र से संबंधित है, उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है, रक्त परिसंचरण तंत्र से संबंधित है, हार्मोन वगैरह ये जो पार्ट होते हैं ना इनसे प्रश्न मोस्टली पूछे जाते हैं। तो 3 क्वेश्चन ह्यूमन बॉडी से, 3 क्वेश्चन आपके जो है वो किससे बने थे दोस्तों, रोग विज्ञान यानी कि पैथोलॉजी से। माने कौन सा रोग जो है वो किस जीवाणु से होता है, जीवाणु जनित रोग बताओ, विषाणु जनित रोग बताओ, प्रोटोजोआ जनित रोग बताओ, है ना। किसी रोग का स्पेशल परीक्षण बताओ, एलिसा परीक्षण जैसे एड्स के लिए होता है, विडाल परीक्षण जैसे टाइफाइड के लिए होता है ना। आरटीपीसीआर जैसे सार्स रोग में कोरोना वायरस की जांच करने के लिए होता है। माने कुछ प्रसिद्ध परीक्षण, प्रभावित अंग, जीवाणु जनित विषाणु जनित रोग और उपचार में काम आने वाले वैक्सीन, डीपीटी का टीका, बीसीजी का टीका, है ना। तो इस तरीके के जो प्रसिद्ध वैक्सीन है कुछ से एक पर्सन वहां से मान के चलो। माने इस तरीके का पैटर्न है। ये 4-5 प्रमुख बिंदु जो है रोग विज्ञान से संबंधित पेपर में पूछे जाते हैं। फिर अगर हम बात करें तो अनुवंशिकी का दोस्तों एक प्रश्न बना, और अनुवंशिकी में भी मेंडल की अनुवंशिकी से प्रश्न नहीं बना था 2015 में, ये प्रश्न बना था मॉडर्न जेनेटिक्स, आधुनिक अनुवंशिकी। और आधुनिक अनुवंशिकी में ये जो प्रश्न बना था दोस्तों वो बना था किससे, आरएनए से। मॉडर्न जेनेटिक्स में आरएनए से प्रश्न बना था ये उस टाइम में। लेकिन आजकल क्या है कि मेंडल की जो जेनेटिक्स है उससे संबंधित भी प्रश्न हमारे भर्ती परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। भाई मेंडल का जेनेटिक्स में क्या योगदान है, आधुनिक अनुवंशिकी से संबंधित भी प्रश्न एग्जाम्स में आते ही हैं मोस्टली। अच्छा उसके बाद में अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे ना तो आर्थिक वनस्पति विज्ञान जो है यानी कि इकोनॉमिक बॉटनी, जिसमें हम लोग ये पढ़ते हैं कि फल क्या होते हैं, सब्जियां क्या हैं, औषधीय महत्व के पादप कौन से हैं, है ना, व्यापारिक महत्व की फसलें कौन सी है, जैसे कपास हो गई, है ना, चाय हो गया, इस तरीके के जितने भी इमारती काष्ठ प्रदान करने वाले, लकड़ी प्रदान करने वाले जो वृक्ष होते हैं उनके बारे में। माने मोटे मोटे हमारी आर्थिक व्यवस्था जो है वो जिन पादपों से जुड़ी हुई है उन पादपों के बारे में स्टडी करना, राजस्थान में उगाई जाने वाली फसलों के बारे में अध्ययन करना, फसलों के जैविक नाम पढ़ना, है ना, उनकी कुछ प्रसिद्ध कुछ एक किस्में पढ़ना,
किसी फसल विशेष से संबंधित कोई एक प्रमुख रोग पढ़ लेना, है ना। अच्छा, कौन से ऐसी सब्जियां हैं जो जड़ हैं, कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जो फल हैं, कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जो फूल हैं, है ना। कौन से ऐसे माने औषधीय महत्व के पादप हैं जिनमें जड़ें उपयोगी है, किसी की पत्तियां उपयोगी है, किसी की छाल उपयोगी है, किसी का फल उपयोगी है, आदि आदि। माने इस तरीके की बातें, जैसे आलू तना है, गाजर जड़ है, मूली भी एक जड़ है ना। इस तरीके की मोटी मोटी बातें। तो दालचीनी की जैसे छाल इंपॉर्टेंट होती है, अभी ये भी प्रश्न एग्जाम में बन चुका है कि दालचीनी जो है उसका कौन सा भाग जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो दालचीनी की छाल इंपॉर्टेंट होती है, समझ रहे हो ना। तो इस तरीके के प्रश्न आजकल पेपरों में आते हैं, तो थोड़ा सा उनका भी हमें एनालिसिस होना चाहिए। तो आर्थिक वनस्पति विज्ञान का एक प्रश्न बना 2015 में, लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि आर्थिक जंतु विज्ञान जो है ना वो भी इंपॉर्टेंट है, जैसे मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन, लक्ष्य कीट पालन, है ना। ऐसे कीट जो हमारे लिए लाभदायक हैं, ऐसे कीट जो हमारे लिए हानिकारक हैं, है ना। मवेशियों को हम पालते हैं तो वो क्या क्या उद्देश्य हमारे हो सकते हैं। तो इस तरीके के प्रश्न भी पेपरों में आते हैं। मोस्टली 2015 में एक प्रश्न आपके इकोनॉमिक बॉटनी से पूछा गया है। इकोलॉजी, पारिस्थितिकी, आप सब जानते हैं पारिस्थितिक विज्ञान के बारे में, है ना। उसका एक प्रश्न आपको 2015 में बायोलॉजी में देखने को मिला। इकोलॉजी यानी कि खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, है ना, खाद्य स्तूप जिसको हम खाद्य पिरामिड बोलते हैं, ऊर्जा के पिरामिड, जैव जीवों की संख्या के पिरामिड, जैव भार के पिरामिड, है ना। इकोसिस्टम कौन कौन से हैं, प्राकृतिक कौन से हैं, कृत्रिम कौन से हैं, है ना। और माने कौन कौन से जलीय हैं, कौन कौन से स्थलीय हैं, है ना। इकोसिस्टम के कारक कौन से हैं, अजैविक कारक कौन से, जैविक कारक कौन से हैं, और जैव रासायनिक चक्कर क्या है, ऑक्सीजन चक्कर क्या है, नाइट्रोजन चक्कर क्या है, कार्बन चक्कर क्या है, सल्फर चक्कर क्या है ना, जल चक्कर क्या है, आदि आदि। ऐसे करके माने ये चीज इकोलॉजी, और इकोलॉजी से संबंधित भी एक क्वेश्चन हमारे पेपर में बना 2015 में। बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी, है ना, कि बायोटेक्नोलॉजी में जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित एक प्रश्न, जैसे क्लोन क्या होते हैं, है ना, क्लोनिंग प्रोसेस जो है वो क्यों की जाती है, परखनिली शिशु क्या होता है, आईवीएफ टेक्नोलॉजी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हम किसको बोलते हैं, है ना। पेड़ पौधों में आप कैलस संवर्धन कैसे करते हैं, पेड़ पौधों के अंदर, है ना, किस तरीके से हम लोग काम करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी की हिस्ट्री क्या है, ठीक है ना, आदि आदि। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का संबंध किस क्षेत्र से है, ट्रांसजेनिक जीव कौन कौन से हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कौन से, जैसे बीटी कॉटन हो गया, गोल्डन राइस हो गया, है ना, और जैसे फ्लेवर सावर टोमेटो हो गया। तो इस तरीके के प्रश्न भी हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे गोल्डन राइस, फ्लेवर सावर टोमेटो और बीटी कॉटन, ये तो विश्व के प्रसिद्ध जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म है, और तीनों ही भर्ती परीक्षाओं में मोस्टली पूछे भी जाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे करके टोटल 10 प्रश्न। अब देखो, मानव शरीर पढ़ना चाहिए, पैथोलॉजी आनी चाहिए, जेनेटिक्स आपकी बढ़िया हो, आर्थिक जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान आपकी अच्छी हो, इकोलॉजी आपकी ठीक हो, बायोटेक्नोलॉजी आपकी ठीक हो, तो आपकी बायोलॉजी ठीक है। अब अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो दोस्तों केमिस्ट्री सिर्फ 3%, 1% रासायनिक अपक्रिया से, एक धातु अधातु से, एक कार्बन से। रासायनिक अपक्रिया, धातु अधातु, कार्बन, यानी न तो परमाणु से प्रश्न है, न ही आपके अम्ल क्षार लवण से प्रश्न है। तो मोटे मोटे अच्छा ये तीनों ही टॉपिक अच्छे टॉपिक हैं। रासायनिक अपक्रिया बहुत बड़ा टॉपिक है, धातु अधातु भी एक बड़ा टॉपिक है। तो एक एक प्रश्न अगर आप देखें तो केमिस्ट्री से संबंधित हमें यहाँ पर पूछे गए। और कितने प्रश्न हो गए, 3, 10 और 3, 13 प्रश्न। 2015 के पैटर्न की बात कर रहा हूँ मैं, आगे की पैटर्न की बात नहीं कर रहा हूँ। 2021 में तो पैटर्न बिल्कुल ही चेंज हो गया था। अच्छा, उसके बाद में फिजिक्स के अगर आप देखेंगे दोस्तों तो 7 क्वेश्चन, 7 में से 2 क्वेश्चन प्रकाश के, है ना। दर्पण क्या है, लेंस क्या है, प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, है ना, जादुई दर्पण क्या है। अब यहाँ से जो प्रकाश से संबंधित एक प्रश्न था ना, वो मैजिकल मिरर से था, जादुई दर्पण। किसी एक लड़की जो है वो जादुई दर्पण के सामने खड़ी होती है तो उसका सिर बराबर, छाती उसकी पतली, है ना, उसके पेट और टांगे जो है छोटी दिखाई देती है। तो बताओ कि कौन कौन से दर्पणों को वहां पर सम्मिलित किया गया है। तो अवतल दर्पण बड़ा प्रतिबिंब बनाने की कोशिश करता है, उत्तल दर्पण छोटा प्रतिबिंब बनाता है, समतल दर्पण लगभग समान प्रतिबिंब बनाता है कुछ विशेष परिस्थितियों में। हाँ, कुछ स्पेशल कंडीशंस ऐसी भी होती है जिसमें अवतल दर्पण जो है माने वो छोटे प्रतिबिंब बनाता है, ऐसे नहीं कि बड़े ही बनाए, लेकिन हाँ वो धीरे धीरे प्रतिबिंब को बड़ा बनाता रहता है। तो जब आप इस टॉपिक को कभी बढ़िया स्तर पे पढ़ते हैं तो ये बात आपको बढ़िया स्तर पर समझ में आ जाती है, ठीक है ना। हालांकि अब मैं आपको जो बता रहा था वो सिंपल है, समतल दर्पण समान प्रतिबिंब बनाता है, अवतल दर्पण बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, उत्तल दर्पण छोटा प्रतिबिंब बनाता है। समतल में तो समान होता ही है, अवतल नाम बड़ा है तो प्रतिबिंब बड़ा, उत्तल नाम छोटा है तो प्रतिबिंब भी छोटा। इस तरीके से आप थोड़ा सा याद करो। जादुई दर्पण का एक क्वेश्चन हमारे 2021
15 पटवार भर्ती परीक्षा वाले पेपर में बन चुका था। ठीक ऐसे ही परावर्तन की घटनाएं क्या है, अपवर्तन की घटना क्या है, पूर्णांतरिक परावर्तन किसे कहते हैं, लेंस क्या होते हैं, दृष्टि दोष क्या है, कौन से दृष्टि दोष में कौन से लेंस का यूज करते हैं, दूर दृष्टि दोष उत्तल लेंस है ना, और निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस, निकट नाम बड़ा है अवतल नाम बड़ा है, दूर नाम छोटा है उत्तल नाम छोटा है ना, जरा दृष्टि दोष उत्तल अवतल दोनों प्रकार के प्रतिबिंबों का दोनों ही प्रकार के लेंसों का हम लोग जो है वहां पर प्रयोग करते हैं। दृष्टि विषमय दोष बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। कैटरेक्ट मोतियाबिंद जो प्रोटीन की अधिकता से हमारे शरीर में होने वाला रोग है उसमें आप इंट्राओक्यूलर लेंस का प्रयोग करते हैं। इस तरीके के बेसिक क्वेश्चन अभी हालांकि मैंने बता भी दिया आपको, तो ऐसे प्रश्न हमारे इस जगह से बनते हैं। पटवार भर्ती परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले। हाँ, विद्युत धारा के यहाँ पर कितने क्वेश्चन देखने को मिले दोस्तों? 5 क्वेश्चन। 5 में से 2-3 क्वेश्चन बेसिक थे, लेकिन 2 क्वेश्चन काफी एडवांस भी थे। अगर आप 10वीं क्लास की इलेक्ट्रिसिटी को बढ़िया लेवल पर पढ़ देते हैं एनसीईआरटी या आरबीएससी की किसी भी पुस्तक से, हालांकि थोड़ा बहुत देखो एनसीईआरटी आरबीएससी में कुछ थोड़ा बहुत चेंज भी देखने को मिलता है, किसी में मैटर कोई नया मिल जाता है, किसी में मैटर थोड़ा बहुत कम भी मिल जाता है ऐसे। तो अगर आप दोनों का ही सार संग्रह अगर आप थोड़ा सा ढंग से पढ़ें तो यहाँ से ये प्रश्न 5 ठीक थे, जिनमें से मैं बता रहा हूँ ना आपको 2-3 क्वेश्चन तो थे बेसिक और मीडियम, 2 क्वेश्चन एडवांस के थे। तो माने ऐसे पार्ट भी आप अगर दोनों तीनों पुस्तकों से एनसीईआरटी और आरबीएससी बोर्ड की जो पुस्तकें थी उनसे अगर आप देखते हैं तो ये दोनों क्वेश्चन हमारे जो टफ क्वेश्चन थे वो हो सकते थे। तो ऐसे करके 20 क्वेश्चन आपको मिले कहाँ? 2015 में। अब आती है बात 2021 की, पैटर्न बिल्कुल चेंज, नया पैटर्न देखने को मिलता है दोस्तों। अब क्या बात वहां से आती है वो मैं आपको बताता हूं। देखो, अगर आप 2021 एग्जाम की बात करें तो आपको सामान्य विज्ञान के केवल 7 क्वेश्चन ईच शिफ्ट, प्रत्येक शिफ्ट में केवल 7 ही क्वेश्चन देखने को मिले। तो अगर आप देखेंगे तो 2015 में तो 20 क्वेश्चन थे, अब इसमें कितने क्वेश्चन? 7 क्वेश्चन, यानी कि 66% तो विज्ञान उड़ गई, सिर्फ 33% ही साइंस पूछी गई, है ना, अगर आप देखते हैं तो। लेकिन अब यहाँ पर जो 7 क्वेश्चन बने वो भी अपने आप में एक बढ़िया मायने रखते हैं। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि 2025 जो है ना उसका हम तय नहीं कर सकते, ऐसे भी 5 आएंगे, 7 आएंगे, 20 आएंगे, है ना, तो हम ऐसा कुछ कह नहीं सकते। तो एक बार तो मैं इस पर बात कर रहा हूँ, फिर मैं 2025 में हमें क्या करना चाहिए उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है ना। आपका थोड़ा क्या है कि माइंडसेट अच्छा हो जाए कि पहले क्या था, बाद में क्या आया, आगे हमें क्या करना है, तो इसके लिए थोड़ा सा रेडी होना जरूरी है। अगर आप देखते हैं दोस्तों तो बायोलॉजी कितने क्वेश्चन है आपके पास? है 6 क्वेश्चन। अगर आप यहां देखें तो देखो यहां पर बायोलॉजी कितने क्वेश्चन थे? 10 क्वेश्चन 2015 में। 2021 में बायोलॉजी कितने क्वेश्चन है? 6 क्वेश्चन। अब शिफ्ट सेकंड में भी कितने क्वेश्चन है? 6 क्वेश्चन। शिफ्ट थर्ड में भी कितने क्वेश्चन है? 5 क्वेश्चन। शिफ्ट फोर्थ में भी कितने क्वेश्चन है? 5 क्वेश्चन। तो आपको एक बात तो समझ में आ गई कि बायोलॉजी के क्वेश्चन क्या आ रहे, ज्यादा आ रहे। 2015 में 20 में से 10 क्वेश्चन बायोलॉजी के थे, यानी 50%। और अगर आप यहां बात करते हैं दोस्तों तो यहां पर देखो 7 में से 6 क्वेश्चन किसके हैं? बायोलॉजी के। 7 में से अगर आप देखते हैं तो 6 क्वेश्चन किसके हैं? बायोलॉजी के हैं। अब सोचो कि ये कितना परसेंट हो गया, ये तो मान के चलो भी आप 80-90% तो आपको बायोलॉजी ही पढ़नी पड़ेगी ना इसमें। तो ये भी आप अगर थोड़ा सा सही तरीके से देखें तो इम्पोर्टेंट बात है ना। अब एग्जाम में क्या आ रहा है आप खुद सोच के देखिए कि बायोलॉजी के प्रश्न ज्यादा बन रहे हैं आपके। 6 क्वेश्चन यहाँ शिफ्ट फर्स्ट में, 6 सेकंड में, 5 शिफ्ट थर्ड में और 5 ही शिफ्ट फोर्थ में। तो 2025 में क्या करना है, थोड़ा सा 2 मिनट का इंतजार, फिर हम उस पर भी बात करेंगे। अब ये जो 6 क्वेश्चन थे वो मानव शरीर रोग विज्ञान इन्हीं से संबंधित थे। मानव शरीर रोग विज्ञान, मानव शरीर रोग विज्ञान, मानव शरीर रोग विज्ञान। माने ये जो क्वेश्चन है बायोलॉजी के 2021 में जो क्वेश्चन थे वो मोस्टली मानव शरीर और रोग विज्ञान जो है ना इसी से संबंधित क्वेश्चन थे। अब आप सोचोगे सर 2 ही टॉपिक है, ये तो ये 2 नहीं है भाई। मानव शरीर कोई एक टॉपिक थोड़ी है। मानव शरीर में पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, कंकाल तंत्र, है ना भाई, और तंत्रिका अपने सॉरी क्या नाम उसका, हार्मोन वाला सिस्टम यानी कि अंतःस्रावी तंत्र। तो बहुत बड़ा पार्ट है ये, छोटा पार्ट नहीं है। उत्सर्जन तंत्र वगैरह वगैरह करोगे तो एक लंबा पार्ट बनेगा। माने एक अच्छी ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ते हो तो टाइम लगता है, जनन तंत्र वगैरह जितने भी है, ठीक है ना। अब जैसे जैसे नाम याद आ रहे थे मैं बता रहा था आपको। तो बायोलॉजी में आपको ये 2 तो ये जरूरी है। अच्छा, इकोलॉजी को हम छोड़ नहीं सकते। इकोलॉजी एक गर्म टॉपिक है, पूरा का पूरा मुद्दा टॉपिक है, ये पर्यावरण से संबंधित बिंदु है। और आपको पता है कि पर्यावरण वर्तमान में सबसे बड़ा
माने एक हॉट टॉपिक माना जा सकता है प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर, तो यहाँ से प्रश्न आने की उम्मीदें तो सबसे ज्यादा है। तो एक तो ये बात आप ध्यान दो। अब आप देखेंगे केमिस्ट्री, आप सोचेंगे सर केमिस्ट्री को तो इस हिसाब से छोड़ ही दें, छोड़ नहीं सकते दोस्त। हालांकि मानते हैं कि सिर्फ फर्स्ट में एक भी प्रश्न नहीं था, सिर्फ सेकंड में भी एक प्रश्न नहीं था, और सिर्फ थर्ड में भी सिर्फ एक ही क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन लगभग कैसे, द्रव धातु बताओ, सबसे कठोर धातु बताओ, मुलायम धातु बताओ, ऐसी कौन सी धातु है जिसको चाकू से काटा जा सकता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ऐसी कौन सी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव है, मरकरी। ऐसी कौन सी धातु है जो हथेली में रखते ही नॉर्मल टेम्परेचर पर पिघलना शुरू कर देती है, गैलियम, सीजियम। समझ रहे हो मेरी बात, ऐसे तरीके की बातें, ठीक है ना। अब आप सोचेंगे सर इनको पढ़ने के लिए फिर हमें क्यों कुछ लंबा चौड़ा करना है, तो वहीं अगर आप थोड़ा सा धैर्य रखें, 2015 वाले में पैटर्न में देखो तो विज्ञान केमिस्ट्री के 3 प्रश्न और तीनों अच्छे थे। अब 20 में से 3 ही थे, लेकिन हो सकता है ना कि 3 की बजाय 5 और 6 भी हो सकते थे, 5 भी हो सकते थे, कोई गारंटी थोड़ी है। लेकिन हम आइडिया लगा रहे हैं मतलब एक प्रकार से, ठीक है ना। और यहाँ पर देखोगे तो शिफ्ट 4 में एक भी क्वेश्चन नहीं, तो केमिस्ट्री का आप अगर गौर कर रहे हैं तो यहाँ पर एक प्रश्न आपको देखने को मिला चारों शिफ्ट में से, वो भी शिफ्ट थर्ड में, ठीक है ना, बाकियों में नहीं था। अच्छा फिर देखो टोटल कितने प्रश्न है, आप देख पा रहे होंगे ना, 7-7 प्रश्न मैंने लिखे हैं, टोटल 7-7 ही प्रश्न हैं। अच्छा अब उसके बाद में देखो फिजिक्स के कितना क्वेश्चन, एक क्वेश्चन। अब आपको क्या लगता है एक क्वेश्चन कौन से बिंदु से पूछा गया होगा, प्रकाश से। निश्चित रूप से ये जो क्वेश्चन थे ना, ये क्वेश्चन प्रकाश से ही संबंधित थे, लाइट से ही संबंधित थे, बेसिक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी प्रकाश से संबंधित था, है ना। अगर आप बहुत आनंद फानन में पढ़ रहे हैं तो फायदा नहीं, क्योंकि वो प्रकाश से प्रश्न पूछ रहे हैं। ये भी प्रश्न किससे संबंधित है, प्रकाश से संबंधित। ये भी प्रश्न किससे संबंधित है दोस्तों, प्रकाश से संबंधित है। अब देखिए कि फिजिक्स में टॉपिक कौन सा जरूरी है। अगर आप पटवारी की तैयारी करते हैं तो प्रकाश आपको आना जरूरी है, इलेक्ट्रिसिटी आपको आना जरूरी है। इनके अलावा वो कुछ नहीं पूछ रहा है, क्योंकि 10वीं क्लास का सिलेबस पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट होता है, और 10वीं क्लास में प्रकाश और आपका क्या नाम इसका विद्युत धारा, 2 टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो इनमें से प्रकाश से संबंधित प्रश्न पेपर में आता ही आता है। तो ये पैटर्न है अपने 2021 पटवार भर्ती परीक्षा में कि बायोलॉजी देखो शिफ्ट फर्स्ट में 6 क्वेश्चन, और फिजिक्स का 1 क्वेश्चन, जिसमें केमिस्ट्री का क्वेश्चन ही 7 क्वेश्चन। शिफ्ट सेकंड में 6 बायोलॉजी की, केमिस्ट्री का 1 भी नहीं, फिजिक्स का 1 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन। शिफ्ट थर्ड में बायोलॉजी के 5 क्वेश्चन, केमिस्ट्री का 1 क्वेश्चन, फिजिक्स का 1 क्वेश्चन, और ऐसे करके 7 प्रश्न। और शिफ्ट फोर्थ में बायोलॉजी के 5 प्रश्न, केमिस्ट्री का 1 भी प्रश्न नहीं, फिजिक्स के 2 क्वेश्चन, 7 प्रश्न। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, बायोलॉजी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सही ना बताओ, बायोलॉजी क्या है ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब ये 2015 वाला भी बताया, 2021 वाला भी बताया, और साथ ही साथ हमने सिलेबस के ऊपर खूब चर्चा भी कर ली। अब 2025 में हमें क्या करना चाहिए दोस्तों, अगर आप पटवार जो है उसको कवर करना चाहते हैं तो पटवार के लिए 2025 में आप क्या करें। तो मैं अब आपको थोड़ा सा यहाँ पर हेल्प करता हूँ कि अगर पटवार 2025 में क्रैक करनी है और उसमें अगर आप चाहते हैं कि विज्ञान को थोड़ा सा मजबूत किया जाए, तो मुझे लगता है, मैं संभावित बता रहा हूँ, देखो मुझे भी पता नहीं है ना, पहले 20 क्वेश्चन बाद में सिर्फ 7 क्वेश्चन, तो हम क्या सोचें। तो मुझे ये लगता है कि अगर आप विज्ञान को देखते हैं तो लगभग मिनिमम 10 क्वेश्चन तो बनेंगे ही बनेंगे विज्ञान के, मिनिमम 10 क्वेश्चन। क्योंकि अगर आप देख रहे हो अभी पशु परिसर का पेपर हुआ जिसमें सिर्फ 5-7 क्वेश्चन का ही था कि भी 5-7 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, लेकिन 28 प्रश्न, 30 प्रश्न विज्ञान का है। तो हम बताओ कैसे विश्वास करें कि 5-7 प्रश्नों की बात करने वाले 30 प्रश्न दे रहे हैं। वहीं अगर अपने देखें कि 2021 में 7 ही क्वेश्चन है, तो क्या गारंटी 7 ही आएंगे, हो सकता है 10 से 15 के बीच में आ जाए। तो मैं ये मान के चलता हूं कि 10 से 15 क्वेश्चन आपको आराम से जो है देखने को मिलेंगे पटवार भर्ती परीक्षा 2025 के अकॉर्डिंग। अब अगर आप देखें तो इसमें ज्यादातर प्रश्न कहां से आएंगे, तो दोस्तों आपने देखा बायोलॉजी के प्रश्न सबसे ज्यादा आ रहे हैं, बायोलॉजी के प्रश्न सबसे ज्यादा आ रहे हैं, माने अधिकतर प्रश्न तो किससे देखने को मिलेंगे, बायोलॉजी से। और इस बायोलॉजी में भी आपको क्या क्या करना है दोस्तों, तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूं, ह्यूमन बॉडी आप पढ़ दो, है ना। और ह्यूमन बॉडी में भी पाचन पढ़ो, तंत्रिका तंत्र पढ़ो, उत्सर्जन पढ़ो, रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ो, कंकाल तंत्र भी थोड़ा बहुत पढ़ो, हार्मोन ये जरूरी है, अंतःस्रावी तंत्र सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र जो है वो मोस्ट टॉपिक है, ठीक है ना। ये मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, ह्यूमन बॉडी में वैसे तो सारी ह्यूमन बॉडी जरूरी है, लेकिन एक तो अंतःस्रावी तंत्र यानी कि हार्मोन वाला, ठीक है ना,
और एक तंत्रिका तंत्र, यानी कि कहने का मतलब मस्तिष्क और मेरुरज्जु वाला, ये टॉपिक जो है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बनेंगे अपने प्रतियोगी परीक्षाओं में, अगर बायोलॉजी के संदर्भ में बात करें तो। फिर दोस्तों 2 नंबर पे आप मानव रोग पढ़ो। मानव रोग बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन आने की संभावनाएं सबसे ज्यादा है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं आपको मानव शरीर के साथ मानव रोग बताऊंगा। मानव शरीर में अगर आप एक आधी बॉडी बाई चांस बॉडी सिस्टम अगर आप भूल भी जाते हैं, छोड़ भी देते हैं, आपको लगता है यार तंत्रिका तंत्र पढ़ लिया, रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ लिया, अंतःस्रावी तंत्र पढ़ लिया, तो बाकी क्या है, जरूरी है या नहीं है, तो ज्यादातर प्रश्न तो यहीं से आते हैं। मान लो आप थोड़े से लैप्स हो जाते हैं, लेकिन ह्यूमन डिजीज से आप लैप्स नहीं कर सकते। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहां से प्रश्न आने की उम्मीद है तो 100% है ना, ये तो चूकने वाला ही नहीं है। तो इसको तो आप ज्यादा से ज्यादा याद रखें। वहीं दोस्तों अगर आप आगे बात करें तो इकोलॉजी जो है, पारिस्थितिकी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बायोटेक जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। ब्लड ग्रुप भी मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा पढ़ दें। ब्लड ग्रुप यानी कि रक्त समूह क्या होता है, कैसे होता है, वो भी आप थोड़ा सा पढ़ दें, क्योंकि वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट बनेगा हमारे एग्जाम्स में। जंतुओं और पादपों का आर्थिक महत्व यानी कि इकोनॉमिक बॉटनी और इकोनॉमिक जो जूलॉजी है, इन दोनों ही पार्ट्स को आप बढ़िया स्तर पर पढ़ें। ये आपके लिए बहुत ही असेंशियल और ज़रूरी चीज़ें बन जाती हैं, ठीक है ना। वहीं अगर आप दोस्तों केमिस्ट्री की बात करते हैं, पहला ये, दूसरा केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में अगर, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ ना कि मान लीजिए 15 क्वेश्चन है, तो 15 में से ज्यादा प्रश्न तो किससे आएंगे, बायोलॉजी से। सपोज करो अगर हम 15 का आंकड़ा लेके चलें, हालांकि 15 और 10 के बीच का मेरे को ठीक लग रहा है, तो मान लो कि 15 का आंकड़ा लेके चलें तो 8 से 9 क्वेश्चन तो आपको बायोलॉजी से ही मिल जाएंगे। 8 क्वेश्चन तो मान के चलो, फिर 7 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन आप केमिस्ट्री कर लो, 4 क्वेश्चन आप फिजिक्स से कर लो, ठीक है ना। अगर आप देखें तो जैसे जैसे मैंने आपको बताया, मोस्टली ये संभावनाएं हैं। केमिस्ट्री में आप 3 क्वेश्चन मान के चलिए, 3 क्वेश्चंस में से आपको रासायनिक अभिक्रियाएं ये आप पढ़ो, 1 क्वेश्चन आपको यहां से मिल सकता है। धातु अधातु तो मोस्ट है ना, धातु अधातु तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट है ये, इसके बगैर तो काम चलेगा ही नहीं। और वहीं अगर आप देखेंगे तो दोस्तों कार्बन का भी 1 क्वेश्चन आपके पेपर में आने लायक है, ठीक है ना। बाकी अम्ल क्षार लवण भी है ना, टॉपिक तो परमाणु संरचना भी है। और जब आप धातु है धातु ये पढ़ते हैं तो इनके लिए परमाणु संरचना तो आनी ही चाहिए। तो जब आप बेस तैयार करते हो तो परमाणु संरचना तो 2-3 दिन पढ़ते ही हैं आप, तो उसके बगैर तो क्या है, रासायनिक अपक्रिया और ये भी नहीं होगी आपसे, तो वो तो बेस तैयार करने वाला टॉपिक हमारे लिए बनता है। फिर अगर हम बात करें दोस्तों नंबर 3 पे फिजिक्स से संबंधित, तो मैं आपसे सिर्फ 2 ही बातें बोलूंगा कि फिजिक्स में अगर आप पढ़ें तो सिर्फ प्रकाश पढ़ें और विद्युत पढ़ें, बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और इन दोनों में से भी सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप क्या पढ़ें, प्रकाश पढ़ें, ठीक है ना। ज्यादातर प्रश्न प्रकाश से आते हैं, हालांकि 2015 में प्रकाश से 2 क्वेश्चन थे और अपने विद्युत धारा से 5 क्वेश्चन थे। लेकिन हाँ, मैं ये श्योर हूं कि इन फ्यूचर अगर आता है तो या तो दोनों में 50-50% की संभावना बनती है कि 4 प्रश्न है तो 2 प्रकाश के 2 विद्युत धारा के, और अगर ऐसा नहीं तो ज्यादा प्रश्न प्रकाश से, कम प्रश्न किससे, विद्युत धारा से आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये 2 ही टॉपिक पढ़ने, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, अकॉर्डिंग टू आवर ओल्ड एग्जाम्स, माने पुराने भर्ती परीक्षाओं के एग्जाम के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं, भविष्य में ऐसा हो सकता है ना। और ये मुझे लगता है लगभग 95% से भी अब ये रणनीति हमारी अच्छा काम करेगी, ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं दोस्तों किसके ऊपर, कि अगर आप मान लीजिए कि विज्ञान की चिंता करते हैं, आपको लगता है यार कोई मेंटर चाहिए हमें, और सपोज करो कि आप मुझे चुनते हैं उस मेंटरशिप में कि आप सोडा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़कर सामान्य विज्ञान को पढ़ते हैं दोस्तों, तो इसके लिए आप हमारे विजय बैच नाम के एक बैच से जुड़ सकते हैं, जो अभी अगर आप देखेंगे तो 31 मार्च 2025 तक हमारा एक ऑफर चल रहा है कंटिन्यू, जिसमें हम लोग नाम मात्र के शुल्क में आपको सामान्य विज्ञान का एक बेहतरीन कोर्स दे रहे हैं, ठीक है ना। ये ऑफर प्राइस जो है ना, ये आपको मिलेगा दोस्तों 31 मार्च 2025 तक, ठीक है ना। और 31 मार्च 2025 तक ये ऑफर चल रहा है, जिसमें आप किसी भी प्रकार के बैच से जुड़ सकते हैं। 200, 300 रुपए के कोर्सेज में अगर आप अपने सपनों को साकार कर सके तो इससे बढ़िया और आपके लिए क्या होगा, है ना। तो आप किसी भी प्रकार का अगर तैयारी करने के लिए आप सामान्य विज्ञान पढ़ना चाहते हैं तो आप कोर्सेज के साथ जुड़ सकते हैं।
वैलिडिटी वगैरह की चिंता मत करना, आपके इन तीनों एग्जाम तक आपकी वैलिडिटी के साथ ये कोर्स रहेगा। अगर आप विजय बैच नाम के बैच से जुड़ते हैं, इसमें एलडीसी, वीडियो और पटवार इन तीनों एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवाई जाएगी और वैलिडिटी भी तीनों एग्जाम तक रहेगी। भले ही वो 2025 में एग्जाम हो, भले ही वो 2026 में एग्जाम हो। ऐसा नहीं है कि भाई मैं 2026 में आपकी वैलिडिटी को क्रैश कर दूंगा कि भाई हमारा साल पूरा हो गया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। लगभग 1 साल तो मिनिमम चलेगा, उसके बाद में आपके एग्जाम तक चलेगा। मान लो एग्जाम 4 साल लेट हो जाए, ऐसा होगा नहीं, तो फिर एक अलग बात है, तो हम लोग कुछ आप लोगों को कुछ बता सकते हैं भाई 2 साल 3 साल के बाद में एग्जाम है। अगर आप 1.5-2 साल के बीच बीच में पेपर हो जाता है तो नो प्रॉब्लम, आपके साथ कोर्स बना रहेगा। 200-300 रुपये में कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। विज्ञान का बेहतर कोर्स आपको मिलने वाला है। अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा एनालिसिस करेंगे, बढ़िया स्तर पर अगर आप बात करेंगे तो नो डाउट आपके लिए बेहद ही क्रांतिकारी काम हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो अगर आपको वीडियो ठीक लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। एप्लीकेशन से जुड़ना चाहें तो आप एप्लीकेशन से जुड़ जाइएगा। अगर आप पटवारी के, एलडीसी के या किसी भी अन्य राजस्थान की तमाम भर्ती परीक्षाओं के जितने भी सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन आए हुए हैं, अगर आप उनके सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो हमारे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर अलग अलग प्रकार की प्लेलिस्ट बनी हुई है। उन प्लेलिस्ट में जाकर आप पुराने पीवाईक्यूज, साइंस के पीवाईक्यूज अगर आप देखेंगे तो आपको अलग अलग भर्ती परीक्षाओं में आए हुए सामान्य विज्ञान के पीवाईक्यूज जो हैं उनका सॉल्यूशन मिलेगा। और अगर आप उन सॉल्यूशन की बोर्ड पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो इसी एप्लीकेशन में यूट्यूब पीडीएफ नाम के फोल्डर में आपको साइंस पीवाईक्यूज क्वेश्चंस की बोर्ड पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी, जिसमें आप पुराने एग्जाम्स में आए हुए सामान्य विज्ञान के क्वेश्चंस का एक सॉल्यूशन जो है उसको बोर्ड पीडीएफ के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप किसी भी प्रकार की क्वेरी चाहते हैं तो हमारे नंबर जो हैं वो आप देख पा रहे होंगे। ये जो नंबर है 9928204709, इस नंबर पर आप मैसेज करें, आपको मैं रिप्लाई दूंगा। किसी भी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर मैसेज छोड़ सकते हैं, आप फ़ोन कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी आप कोर्सेज के साथ जुड़े हुए हैं तो आनंदपूर्वक अपना अध्ययन कर सकते हैं। अपने साथियों के साथ वीडियो लिंक ज़रूर शेयर कीजिएगा और एप्लीकेशन को भी साझा करें तो ये और भी अच्छी बात होगी, ठीक है दोस्तों। तो ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए। और विज्ञान में किसी भी प्रकार की मदद की जरूरत हो तो सोडा क्लासेस आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।